लगभग 80 साल पहले एक कागज के नक्शे पर बेतरतीबी से खींची लकीर ने जमीन को तो बांट दिया, लेकिन भावनाओं का भाग न हो सका और न ही हो सका आस्था का गठजोड़। और इनके ये 2 फ्लैग्स यहाँ से कवर कर लीजिए आप उनके। 2 फ्लैग्स मींस देयर एजेके फ्लैग एंड पाकिस्तान फ्लैग। ओके, टू द लेफ्ट वी गो टू मुजफ्फराबाद 40 किलोमीटर। तभी तो दशकों बाद भी सरहद की इस ओर से उम्मीद से भरी आंखें निहारती हैं श्रद्धा के उस दर को जो आज सरहद के उस पार है। आदिशक्ति का वो स्थान जो आज सीधे तौर पर भारत का हिस्सा तो नहीं, लेकिन भारतीयों की अगाध आस्था का केंद्र जरूर है। कश्मीर के कुपवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर पीओके के मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर नीलम, मधुमती और सरगुन नदी की धाराओं के संगम के पास हरमुख पहाड़ी पर करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है मां शारदा का धाम। शारदा पीठ को 18 महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का दायां हाथ गिरा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से ज्यादातर भारत में हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठ बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी हैं। देवी के शक्तिपीठों में से 18 को अष्टादश महाशक्तिपीठ कहा जाता है। पीओके में मौजूद शारदा पीठ भी इनमें से एक है। मां शारदा कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले शारदा पीठ मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ गुफा के साथ जम्मू कश्मीर के 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल था। हम यहाँ टीचवाल पहुँचे तो सबने हमसे कहा कि शारदा पीठ मंदिर में जाकर दर्शन ज़रूर करिए, और वाकई सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आए, क्योंकि हमारा पौराणिक समय काल यहाँ से है। ये एक महाशक्तिपीठ की कहानी है जो सरहद के उस पार रह गई है, और यहाँ पर रविंद्र जी आप रहकर और आपने बहुत लंबे समय से ये पूरी लड़ाई लड़ी है। पहले तो हमें माता शारदा पीठ की अहमियत बताइए। देखिए, शारदा पीठ तो एक महाशक्ति पीठ है। यहाँ से जब आदि शंकराचार्य का उधर जाना हुआ और वहाँ पे बुद्धिज़्म को डिफीट करके अद्वैत फिलॉसफी ले आके सनातन का पुनर्जन्म, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण पीठ है। अगर मैं यूँ कहूँ, इट इज़ मेक्का ऑफ ऑल सनातनीज, दैट शारदा पीठ विच इज़ लाइंग इन रूइंस इन पीओके, जो नीलम में हमारा जिला है। 10 जिले हमारे ऑक्यूपाइड है, उसमें नीलम जिले में शारदी गांव है, उसमें हमारी शारदा पीठ है। तो यहाँ जहाँ आप आए हैं, ये एक बेस कैंप हुआ करता था पार्टीशन से पहले, विभाजन से पहले। यहाँ पे मंदिर और सिख गुरुद्वारा था जिसको जलाया गया, नष्ट किया गया। और 2021 में जब हम निकले हैं इस खोज में कि हम 2006 से वैसे इस संघर्ष में है कि शारदा पीठ को खुलवाया जाए। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुर वासिनी, त्वम अहम प्रथिये नित्यम विद्याधनम चेदेहि माही। इसका अर्थ है, आपको प्रणाम शारदा देवी, कश्मीर की निवासी, मैं आपकी हमेशा प्रशंसा करता हूँ, मुझे ज्ञान का धन दो। ये प्रार्थना कश्मीरी पंडितों की मां शारदा की रोज की पूजा का हिस्सा है। शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों के लिए एक तीर्थ स्थल है, लेकिन आजादी के बाद से कश्मीरी पंडितों समेत भारत के सभी नागरिकों के लिए शारदा पीठ के दर्शन कर पाना आसान नहीं रह गया। 1947 में देश के विभाजन से पहले हर साल तीर्थयात्रियों का एक सालाना मेला लगता था, जो 1947 में मंदिर के पीओके में जाने के बाद बंद हो गया था। बंटवारे से पहले मंदिर में आने जाने वाले परिवारों के वंशज बताते हैं कि उस समय मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ा चबूतरा था और बाहर एक शिवलिंग मौजूद था। मंदिर के मुख्य प्रांगण का व्यास 22 फीट यानी करीब 72 फीट था, लेकिन आज मंदिर की हालत जर्जर है।
मंदिर अब कुछ ऐसा दिखता है। बिना किसी साज सज्जा वाले मंदिर में अब बस पत्थरों के स्लैब ही बचे हैं। ये अभी जर्जर हालत में, इस हालत में है वो मंदिर। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये 2016 की, जब हमने पहली बार फूल चढ़ाए वहाँ पे। उन मुसलमानों ने फूल चढ़ाए, वहाँ एक भी हिंदू नहीं है 10 जिला में। उन मुस्लिम्स ने फूल चढ़ाए हैं जो हमारे साथ इस संघर्ष में मिले हैं उस तरफ के भी। उसके बाद हमने माता की तस्वीर लगवाई, उधर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिया, DG आर्कियोलॉजी का ऑर्डर लिया सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए। काफ़ी कुछ चल रहा है, पर जब तक दोनों सरकारें इस पे आमादा ना हुए कि रिलीजियस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म शुरू हो, तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। 1948 के बाद किवाड़ बंद है। कई किताबों में शारदा पीठ से जुड़ी एक लोक कथा का जिक्र मिलता है। इस कथा के अनुसार अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध के दौरान देवी शारदा ने ज्ञान के पात्र की रक्षा की थी। शारदा देवी ये पात्र लेकर घाटी में गईं और उसे एक गहरे गड्ढे में छिपा दिया। इसके बाद उन्होंने उस पात्र को ढकने के लिए खुद को एक ढांचे में तब्दील कर लिया। अब यही ढांचा शारदा पीठ के रूप में खड़ा है। शायद ये ज्ञान की देवी सरस्वती का ही प्रताप था कि कालांतर में शारदा पीठ न केवल एक मंदिर बल्कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी बन गया। 6ठी से 12वीं शताब्दी के दौरान शारदा पीठ के परिसर में शारदा यूनिवर्सिटी थी, जहां पढ़ने के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। ये दोबारा से 2006 से मैं, वर्ष 2006 से मैं लगातार आ रहा हूँ घाटी में। मेरी ये कोशिश है कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स एंड श्राइन्स हैं उनको रेक्लेम कम से कम करें। अगर उधर हम रहें ना, या कोई हिंदू है नहीं आसपास, जैसे यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, फिर भी गुरुद्वारा चल रहा है, मंदिर चल रहा है। 10,000 यात्री इस वर्ष 1 जनवरी से अब तक आए, पुलिस के पास रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो हमारे पास एक दस्तावेज भी है कि 10,000 यात्रियों का टीटवाल आना। Last village, rather the first village if we take it of India from this side। तो ऐसा करके ये जो मंदिर बना है एक बड़ा सिंबल है हमारा सनातन का और उस शारदा सिविलाइजेशन का, उस तहजीब का, जिसके लिए हमें फख्र है। शारदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी प्राचीन यूनिवर्सिटी, तक्षशिला और नालंदा से भी प्राचीन। जहाँ तक बात मंदिर के निर्माण की है, तो मंदिर के निर्माण की सटीक तारीख पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि शारदा मंदिर हजारों साल पुराना है। कुछ इतिहासकारों की माने तो शारदा पीठ का निर्माण 5000 साल पहले हुआ था। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1ली सदी में कुषाण वंश के शासन के दौरान हुआ था। वहीं कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि शारदा पीठ का निर्माण कश्मीर पर शासन करने वाले करकोटा राजवंश के ताकतवर हिंदू शासक ललितादित्य मुक्तपीड ने कराया था। करकोटा वंश के ललितादित्य कश्मीर के प्रतापी हिंदू राजा थे। उन्हें कश्मीर का सिकंदर कहा जाता है। उन्होंने कश्मीर पर 724 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें कश्मीर में मौजूद विश्वविख्यात मार्तंड सूर्य मंदिर भी शामिल है। इस दावे को इसलिए भी सही माना गया है क्योंकि शारदा पीठ मंदिर आर्किटेक्चर, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन स्टाइल के मामले में अनंतनाग में मौजूद मार्तंड सूर्य मंदिर से काफी मिलता जुलता है। मौसम और समय की मार झेलता ये मंदिर गुजरती सदियों के साथ क्षतिग्रस्त होता गया। दरअसल ये मंदिर जिस इलाके में है वहाँ काफी भूकंप आते हैं। मंदिर के खंडहर होने की एक वजह यहाँ आने वाले भूकंपों को भी माना गया है। डोगरा वंश के संस्थापक और जम्मू कश्मीर रियासत के पहले महाराजा गुलाब सिंह ने साल 1846 में शारदा पीठ का जीर्णोद्धार कराया और वहां एक पुजारी की नियुक्ति की थी। लेकिन इस मंदिर के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में जाने के बाद से इसकी देखरेख का जिम्मा पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई काम नहीं किया है। मंदिर के POK में जाने के बाद से भारतीय तीर्थयात्रियों के यहाँ जाने पर रोक लग गई।
उसके बाद से ये मंदिर निर्जन हो गया है और अब वहाँ काफी कम लोग जा पाते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।